हमें जितनी जानकारी थी वो हमने आप लोगों को बता दी। अब हमने चाहे जैसे उल्टे तरीके से बताई हो या सीधे तरीके से बताई हो, लेकिन तरीका बहुत अच्छा है। बहरहाल हमारे बताने में अगर मिस्टेक हो गई हो तो आप लोग उसे ज़्यादा दिमाग पे मत लेना, क्योंकि ब्लॉगिंग हमें करनी आती नहीं है गाइस। हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे गाइस। तो हम बात करने वाले हैं नवरात्रि की। दोस्तों, नवरात्रि आने वाली है और हम लोगों के घर पे मैया रानी बहुत जल्दी आने वाली हैं। गाइस, आज हम बात करेंगे नवरात्रि के बारे में। तो आप लोगों को नवरात्रि के टाइम ये इतने सारे काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए एंड गलती से भी नहीं करने चाहिए। कौन से हैं वो काम हम आप लोगों को बताते हैं। जैसे कि आज परवा है, ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अपने मतलब मंदिर नहीं साफ़ कर पाई, घर की मंदिर जो, तो मतलब परवा वाले दिन साफ़ करने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। परवा वाले दिन मैया रानी सूरज निकलने से पहले हम लोगों के घर पे आ जाती हैं। उन्हें अपना घर साफ़ सुथरा मिलना चाहिए, अच्छा होता है। फिर दूसरी बात, अगर आप लोग परवा वाले दिन सो के लेट उठ रहे हैं, सूरज निकलने से पहले सो के उठ जाओ, झाड़ू पोछा सब सारा काम फिनिश कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर लेट उठ रहे हो बाई चांस, तो आप लोगों को सीधी झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लगानी है एंड अंदर से बाहर की तरफ कचरा नहीं ले जाना है। बाहर की तरफ से अंदर की तरफ कचरा लेके आओ और वहीं से भर के डस्टबिन में डाल दो। फिर दूसरा, जो घर के प्रमुख दरबार के सामने कोई गड्ढा अड्डा हो तो उसमें भी पानी भरा नहीं रहना चाहिए। नवरात्रि में ऐसे कौन कौन से काम हैं जो करने से माता रानी 101% आपके घर आएंगी। और आपका जो घर का मुख्य दरबार होता है उस पर स्वास्थ्य का चिन्ह जरूर लगाएं, ताकि मैया रानी जब आएँ आपके घर पे तो उन्हें लगे कि हाँ, यहाँ पे सुख और समृद्धि वास करती है। तो उससे स्वास्थ्य के चिन्ह बनाने से ये प्रतीत होता है कि इनके घर पे सुख समृद्धि वास करती है। जब भी पोंछा लगाओ आप अपने घर में तो बाल्टी में नमक अवश्य डाल लें। बाल्टी में नमक ज़रूर मिला के पोंछा लगाएं। और एक बात और है, गेट पे जो अपना मेन गेट होता है ना, नवरात्रि वाले दिन या नवरात्रि से एक दिन पहले आप लोग उस दरवाजे पर आम के पत्ते सजा सकते हैं। अगर आम के पत्ते नहीं हैं आपके पास तो आप लोग अशोक के पत्ते भी आप अपने दरवाजे पे सजा सकते हैं, लगा सकते हैं। गाइस, इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि जब भी पूजा पाठ करें, बेशक कुछ भी ना हो आपके पास, कुछ भी ना हो, 10 रुपए का प्रसाद हो, वो ही प्यार से माता रानी के सामने रख के बस हाथ जोड़ के उनसे एक बार प्रेम से बोल देना, मैया रानी जो भी है हमारे पास बस उसे ही स्वीकार करो। देन तो आपकी है, आप हमें जो दे रही हो वो हम आपके आगे रख रहे हैं, तो इसे स्वीकार करो, ठीक है। और देख लेना, मैया रानी सबसे पहले आपकी सुनेंगी और आपके घर पे ज़रूर 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 आएंगी। 101% आपके घर आएंगी। और पता भी चलता है, माता रानी आती हैं, प्रूफ के साथ कह रहे हैं, पता भी चलेगा आपको कि मैया रानी मेरे घर पे आई हैं। और वो कैसे पता चलेगा? जब जोत जलती है, जोत तो नवरात्रि में तो मेरे यहाँ तो कभी जोत विदा होनी ही नहीं चाहिए, 24 घंटा जोत जलती ही रहती है। अब आपके यहाँ कैसा भी होता है वो मैं नहीं पता, लेकिन मेरे यहाँ की हम बता रहे हैं आप लोगों को। जहाँ जैसा जो जितनी भक्ति कर ले उतनी कमी है। तो मेरे यहाँ जब जोत जलती है तो जोत विदा नहीं होती है, और वो जोत रात में 12 बजे के टाइम पे उस जोत से ही पता चलता है कि मैया रानी आपके घर पे आई थी। आप लोग कमेंट करना, फिर हम बताएंगे ज़रूर कि कैसे पता चलता है, ठीक है। और दोस्तों, पता है सबसे बड़ी बात, जैसे श्री कृष्ण भगवान के भोग में हम लोग तुलसी पत्र डालते हैं तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। ये बात तो पता होगी आप लोगों को। तो जैसे श्री कृष्ण भगवान की भोग में तुलसी पत्र डालने से वो प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें 56 भोग प्राप्त हो जाते हैं उस तुलसी पत्र से ही। वैसे ही माता रानी उनके आसपास रखने से भी वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। और कोई सी भी फ्रूट्स वगैरह, कोई सा भी फ्रूट्स या प्रसाद जो भी रखोगे वो 56 भोग के बराबर हो जाएगा। और वो कौन सी चीज़ है हम आपको बताते हैं। वो चीज़ है लौंग। मैया रानी के सामने लौंग तो 8-9 दिन जब तक मैया रानी को आप बिठाओ तब तक लौंग तो उनके पास से हटनी ही नहीं चाहिए। लौंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है मैया रानी के दरबार में, और उससे बहुत ज़्यादा घर में सुख शांति भी रहती है और मैया रानी भी प्रसन्न होती है। 9 दिन में आपने अपने घर पे मैया रानी को विराजमान कराया है तो 9 दिन कभी भी शाम के टाइम पे जूठे बर्तन बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए। जूठे बर्तन
साफ़ तुरंत के तुरंत करके साफ़ सफाई करके ही घर में रखनी चाहिए। चप्पल पहन के घर में अंदर नहीं आने चाहिए। ये सब चीज़ें आप लोग करो। तो हमें तो जितनी जानकारी थी हमने आप लोगों को बता दी, लेकिन बस मैया रानी ने जितनी बुद्धि दी है उतना काम है। जो हमें आता था वो हमने आप लोगों को बता दिया। आगे आप लोग देख लेना करके, एक बार देख लेना, क्योंकि इतने बार तो मतलब नवरात्रि आप लोग व्रत रहे होंगे, बिठाया भी होगा, माता रानी को विराजमान कराया भी होगा, सब कुछ कर लिया होगा। एक बार हम जो कह रहे हैं वो सब और करके देख लेना, तब आप लोग कहना। 101% गारंटी के साथ कह रहे हैं, मैया रानी ज़रूर 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 आएंगी आपके घर। बहुत खुश होती हैं मैया रानी। ज़रूरी नहीं है कि उन्हें ढेर सारा भोग या बहुत बड़ी मूर्ति उनकी रखो तभी वो खुश होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ सच्ची श्रद्धा हो, मैया रानी अपने आप खींची चली आती हैं। वो प्रेम की भूखी हैं, प्रेम और भाव की, ना कि बड़ी बड़ी खान पान या बड़ी बड़ी, वो सब कुछ नहीं है। मैया रानी के आगे सब कुछ एक समान है, या छोटा हो या बड़ा हो, उनके लिए सब एक समान है। आप ये सब ज़रूर करके देखना। छोटे छोटे काम है घर के जो कि आप लोगों को करने हैं, उनसे ही माता रानी बहुत बहुत अच्छे दिन होते हैं। लेकिन हम तो रुक ही नहीं पाते हैं घर पे। हमने तो गाइस, अब आप लोग कहोगे कि नवरात्रि में क्यों नहीं रुक पाते हैं, तो नवरात्रि में हम इसलिए नहीं रुक पाते हैं घर पे, हमारे प्रोग्राम चलने लगते हैं। नवरात्रि में हम करते हैं जागरण। तो हम मैया रानी का जागरण करते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं। कभी यहाँ जाना होता है, कभी वहाँ जाना होता है, तो इसलिए हम घर पे रुक नहीं पाते हैं। व्रत वगैरह तो रहते हैं, लेकिन हमने अभी तक मैया रानी को विराजमान नहीं कराया है। तो हमें पता है ये सब जानकारियाँ कैसे मिली हैं। ये सब जानकारियाँ हमें जागरण से ही प्राप्त हुई हैं, वहीं से मिली थी हमें कि मैया रानी के आने से पहले क्या करना चाहिए, मैया रानी जब घर में बैठी हैं तब क्या क्या करना चाहिए। ये सारी जानकारियाँ हमें वहीं से मिली हैं, वही सब हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो आप लोग एक बार करके देखना। हमें जितनी जानकारी थी वो हमने आप लोगों को बता दी। अब हमने चाहे जैसे उल्टे तरीके से बताई हो या सीधे तरीके से बताई हो, लेकिन तरीका बहुत अच्छा है। बहरहाल हमारे बताने में अगर मिस्टेक हो गई हो तो आप लोग उसे ज़्यादा दिमाग पे मत लेना, क्योंकि ब्लॉगिंग हमें करनी आती नहीं है गाइस। हमें जल्दी जल्दी बोलना नहीं आता, उल्टा सीधा बोल दिया है अगर जो भी बोल दिया हो। बट बात बहुत क्लियर, सब कुछ मैंने जो भी बताया सच है। और वैसे कोई मिस्टेक हो जाए तो उसे माफ़ कर दें। वीडियो कर रहे हैं यही समाप्त। सभी भक्तजनों को राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी।